हम लोग कथा सुदुम्न की सुन रहे हैं। ये सुदुम्न महाराज एक बार भोले बाबा के भूखंड में चले गए और वहाँ जाने पर वहाँ प्रवेश करते ही उन्होंने देखा
कि मैं स्त्री हो गया, और जिस घोड़ा पर चढ़ के गए थे वो घोड़ा भी घोड़ी हो गया। वहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। वो मेरु पर्वत की तलहटी है। तो राजा परीक्षित ने पूछ दिया कि भगवान, उस भूखंड में ऐसा कौन सा विचित्र गुण है जिससे कि इस प्रकार की घटना घट गई कि मुझे कौतूहल बना रहा है, इस पर आप प्रकाश डालिए। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में चले गए। और उस समय भोले बाबा माता अंबिका के साथ बैठे हुए थे। तो ऋषि लोग, और वो भी गोद में बैठे हुए थे, तो ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान पर प्रवेश नहीं करते। अब सुदुम्न स्त्री तो हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर सी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए यह बात कही कि वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुदुम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें। और इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुदुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। ये पुरुरवा जो बुध से उत्पन्न हुए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब सुदुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषग्र,
गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पृषग्र महाराज गाय के पास दौड़ करके आए। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। अब शत्रुदमन पृषग्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषग्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित जो थे वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे। तुम्हारा जो यह कर्म हो गया बड़ा निंदनीय हो गया, इसलिए अब तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृषग्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों का प्रिय लगने वाले नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई, वृत्तियाँ शांत हो गई, इंद्रियाँ वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैव बस प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृषग्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। और मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। ये दूसरे तीसरे पुत्र की ये अवस्था हो गई। फिर मनुपुत्र करूष, करूष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के सुरक्षक थे। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, अगला पुत्र नृग, उसका पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम ही ओघवान ही था। उसने एक ओघवती नाम की कन्या भी थी उसको, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष से मीढवान, मीढवान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से बीतिहोत्र और उससे सत्रसवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुआ जो स्वयं अग्निदेव ही थे।
आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है आग्निवेश्यायन, ये गोत्र उन्हीं से चला है। ये अग्निवेश्य जो देवदत्त के पुत्र हुए। इस प्रकार अब नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र और खनित्र के चाक्षुष और उनके विवंशति और विवंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित महाराज परीक्षित। अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम के राज्यवर्धन और उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इरवीरा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर, विसर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इरवीरा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज, तृणबिंदु की अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र और हेमचंद्र से धूम्राक्ष और धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। ये विशाल वंशी जो वैशाली, जिससे वैशाली हुआ, ये विशाल वंशी यही हुआ। विशाल वंशधर ही वैशाली नाम की नगरी बसाई। तो इस प्रकार से हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हुए वैशाली तक तो आ गए। अब महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। ये सब जो हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं, ये वैवस्वत मनवंतर की कथा में ही चल रहा है। इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए।
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए मुख में हो राम नाम राम नाम राम नाम राम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम मुख में में हो हो राम राम नाम अर्जन सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में और विधि का विधान जान हानि लभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए इसको समझिए कि विधि का विधान जान अरे विधि का विधान जान विधि का विधान जान विधि का विधान जान विधि का विधान विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए हो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा अरे होगा प्यारे वही जो होगा प्यारे वही जो होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को छाएगा अरे होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा अरे होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा ओ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए फल आशा त्याग फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ओ सीताराम राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ओ जिंदगी की डोर सौंपे
हाथ दीनानाथ को, अब महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अरे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, ओ जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रही। ओहो सीताराम 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 कहिए, हो सीताराम 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 कहिए। ओहो जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। ओ आशा एक राम जी के, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़िए। ओ आशा एक राम 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 राम। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़िए। अरे नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओहो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे